2 जून और 8 जून, 2 जून को राहुल गांधी को और 8 जून को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है। और बड़ा प्रश्न यहां पर कि क्या गांधी परिवार मुश्किल में है या फिर बदले की भावना में मोदी सरकार अपने तमाम हदों को पार कर रही है विपक्ष पर निशाना साधने के लिए। मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों ये पूरा मामला क्या है, बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है। सबसे पहले कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान आपके स्क्रीन पर। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई प्रमाण नहीं है और ना ही मनी एक्सचेंज का कोई सबूत है। नेशनल हेराल्ड मामले में इक्विटी में केवल कन्वर्जन या ऋण दिया गया था। आगे वो क्या कहते हैं दोस्तों, इस बात पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा हम डरेंगे और झुकेंगे नहीं, डटकर लड़ेंगे। सुरजेवाला ने कहा यह एक राजनीतिक लड़ाई है। समन कुछ दिन पहले भेजा गया था, यदि जरूरी हुआ तो सोनिया गांधी निश्चित रूप से जाएंगी। हम उन्हें लिख रहे हैं और राहुल गांधी के लिए कुछ समय मांगेंगे। मैं आपको बतला दूं राहुल गांधी इस वक्त देश में नहीं है। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, जब पार्टी के सामने कोई संकट आता है तब राहुल गांधी भारत में नहीं होते हैं, विदेश में होते हैं। बहरहाल रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले को एक कदम आगे जाकर कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ नेशनल हेराल्ड ने लड़ाई में जो भूमिका निभाई थी उसी के साथ जोड़ दिया है। क्या कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला आपके स्क्रीन पर। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। जिस मानसिकता ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आज गुलामी की प्रतीक वो मानसिकता आजादी की कुर्बानियों से प्रतिशोध ले रही है। इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। आगे जाके मैं आपको बतलाने वाला हूं ये पूरा मामला क्या है दोस्तों। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि इंसान जब आईने की तरफ देख रहा है तो आईने पर दोष मत बढ़िए, मैल आपके चेहरे पर है। क्या आप जेपी नड्डा के इस बयान से संतुष्ट हैं? वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कभी कोई मुजरिम बोलता है कि मैं बेईमान, सजा हो जाती है, 20-20 साल जेल में रह के आए थे, वो हमेशा ही बोलते हैं कि गलती में हमको फंसा दिया। तो जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो बेल उठवा लो ना, चार्जेस हटवा लो ना। क्यों नहीं करते? तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कागज सच्चे हैं और कागज परमानेंट होते हैं, तो वो उनको उस जगह पर खड़ा रख रहे हैं। ये तो वैसे ही है ना कि चेहरा गड़बड़ था और आईना साफ कर रहे हैं। इससे पहले कि हम मामले को आगे ले जाएं, हमें कुछ चेहरों पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों। अनिल देशमुख, नवाब मलिक, सत्येंद्र जैन, ये तमाम जो नेता हैं वो विपक्ष के हैं। ये तमाम नेता उस पॉलिटिकल पार्टी से हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी पर बीजेपी निशाना साध रही है। ये तमाम नेता उस पॉलिटिकल पार्टी से है जो अलग अलग राज्यों में भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। मसलन आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहती है, उद्धव ठाकरे सरकार को गिराना चाहती है। इसलिए ये दो चेहरे यानी कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख जो हैं वो ईडी की गिरफ्त में हैं। अब सत्येंद्र जैन की बात करते हैं। सत्येंद्र जैन जैसे कि आप जानते हैं हिमाचल के इंचार्ज हैं और उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं इससे पहले कि यह पूरा मामला क्या है उसकी तरफ आपका ध्यान खींचा जाए। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए दोस्तों। अमित शाह के बेटे जय शाह और मोदी सरकार में मंत्री पीयूष गोयल। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जैसे ही 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो जय शाह जिस कंपनी से जुड़े हुए थे उसका टर्नओवर 16,000 गुना ज्यादा बढ़ गया। जी हां, सही मायने में अच्छे दिन तो जय शाह के लिए आए। उनकी कंपनी का टर्नओवर बढ़ा। यही नहीं, अब वो बीसीसीआई में अहम भूमिका निभाने वाले हैं।
उनसे ईडी ने कोई पूछताछ नहीं की दोस्तों। वो पूरा मामला क्या था पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मेरी दोस्त रोहिणी की एक खबर थी, शाह के बेटे के स्वामित्व वाली कंपनी का कारोबार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव के बाद वर्ष में 16,000 गुना बढ़ गया। अमित शाह के बेटे के स्वामित्व वाली कंपनी का राजस्व एक ही साल में केवल 50,000 रुपए से बढ़कर 80 करोड़ रुपए तक से अधिक हो गया है। 50,000 से 80 करोड़, ये जंप देख रहे हैं आप दोस्तों। यही नहीं, दूसरे चेहरे पर गौर कीजिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर हैं पीयूष गोयल। क्या आप जानते हैं कि इनकी स्वामित्व वाली, इनकी पत्नी और इनके स्वामित्व वाली कंपनी एक दूसरी बड़ी फर्म को 1000 गुना लागत से बेची गई, और वो भी तब जबकि वो मोदी सरकार में मंत्री थे। खबर क्या थी, और ये खबर भी इत्तेफाकन मेरी दोस्त रोहिणी सिंह ने किया है। खबर क्या थी पढ़ के सुनाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री के रूप में शामिल होने के बाद हुए अब तक के एक अघोषित व्यापार सौदे में भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री पीयूष गोयल ने एक निजी तौर पर आयोजित कंपनी का पूरा स्टॉक बेच दिया है, जिसका वो और उनकी कंपनी का मालिकाना हक है। और ये जो बेचा गया है दोस्तों, वो निर्धारित मूल्य से 1000 गुना पर। और किसे बेचा गया है? अजय पीरामल नाम के एक समूह को। बड़ा प्रश्न, आखिर इन लोगों पर शिकंजा क्यों नहीं कसता? आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान शिखर पान मसाला पर रेड मारी जाती है, वहां पर काफी पैसा मिलता है, जीएसटी इंटेलिजेंस रेड मारती है। कायदे से वो मामला ईडी के सुपुर्द किया जाना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शिखर पान मसाला भाजपा की समर्थक थी। फिर आपको याद होगा किस तरह से जैन बंधु के घर पे रेड मारी गई थी, करोड़ों रुपया मिला था। उस वक्त तो भाजपा के नेता यानी कि प्रधानमंत्री से लेकर आदित्यनाथ, तमाम लोगों ने कहा था कि इनके ताल्लुकात जो हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जबकि जिनके घर पर रेड मारी गई थी, करोड़ों रुपए मिले थे, उनके ताल्लुकात शिखर पान मसाला से थे। जी हां, और उन पर ईडी ने कोई पूछताछ नहीं की। उल्टा अदालत के अंदर जीएसटी इंटेलिजेंस ने कहा कि ये जो करोड़ों रुपए मिला है वो दरअसल उनके औद्योगिक समूह का टर्नओवर है। तो दोहरे मापदंड तो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल विपक्ष पर निशाना साधने के लिए है, इस बात में दो राय नहीं है। और यही वजह है कि इन संस्थाओं की विश्वसनीयता लगातार घट रही है। मगर राहुल गांधी और सोनिया कितनी बड़ी मुश्किल में है। नेशनल हेराल्ड मामला क्या है, जो वादा मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में किया था, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इस तारीख पर गौर कीजिए, 2012। सबसे पहले यह मामला 2012 में सामने उभर कर आया था, और इस मामले को सामने लाने वाला यह शख्स सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी का क्या आरोप, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड YIL के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया है, उसका स्वामित्व हासिल किया है, उस पर कब्जा हासिल किया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेरोल्ड हाउस की 2000 करोड़ की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को TJL की संपत्ति का अधिकार दिया गया था। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की थी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, मगर वो आजादी से पहले। और ये इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में आगे हेराल्ड की स्थापना नेहरू ने 1938 में की थी, और वो भी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है। कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ की देनदारियों को अपने जिम्मे में ले लिया था।
इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दे दिया। इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल की 38% हिस्सेदारी है। बाकी की 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। इसके बाद मामला दिलचस्प हो जाता है। इसके बाद TAJL के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडियन को दे दिए गए और इसके बदले में यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? यंग इंडियन को मुफ्त में TAJL का स्वामित्व मिल गया। तो मामला बहुत पेचीदा है। कांग्रेस उग्र है। कांग्रेस ईडी पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, यह मामला अदालत में जाएगा, जिरह होगी, समन होगा। सत्येंद्र जैन को इसी तरह से समन के लिए बुलाया गया था और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब राहुल गांधी कब हाजिर होने वाले हैं? सोनिया गांधी 8 जून को जा रही हैं, यह लगभग तय है। देखना यह है दोस्तों कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जब इन्हें बुलाएगा तो क्या उसके बाद कुछ बहुत ज्यादा नाटकीय, ड्रामेटिक या बड़ी बात सामने उभर कर आ सकती है। इसी मंच पर मेरे साथ बने रहिएगा। इस खबर की